नूपुर शर्मा को तो निष्कासन हो गया, लगातार आप लोग मांग कर रहे थे। निष्कासन से क्या होता है यार, एक पर्चा टाइप कर दे निष्कासन हो गया, निष्कासन हो गया। आज भी आप अगर जाकर के बैठोगे ना, नूपुर शर्मा आपको भाजपा कार्यालय में बैठी दिखेगी, नवीन जिंदल भाजपा कार्यालय में बैठ के गोलगप्पे खाते दिखेंगे आपको। कानपुर के अंदर मोहम्मद साहब की शान को बनाए रखने के लिए जब मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करे तो 40 मुसलमानों पर UAPA की धारा लगा दी, जो धाराएं आतंकवादियों पर लगती हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भगा दिया गया। आप ये बात कर रहे हो, उनसे मीटिंग नहीं की, खाड़ी देशों में मीटिंग करने के लिए गए थे। और आज हमारे देश में वहां पे जो हमारे देश के भारतीय लोग काम करते हैं विदेशों के अंदर, उनको चुन चुन के नौकरी से निकाला जा रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा? आप बताइए। घंटा बजाने से रोटी नहीं मिलती मेरे भाई, मंदिर का घंटा बजाने से मन को शांति मिलती है, सिर्फ मन को शांति। पर आज हमारे मनों में इतनी उथल पुथल मच चुकी है, हम मंदिर के घंटा बजाएं या घंटे को सर पे मारे, हमारे मन में शांति नहीं आती। क्योंकि जब पेट खाली होते हैं ना तो भजन भी नहीं होते। ये देश के लोगों को दिखाने के लिए ये सिर्फ एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हम लोग जो है देखो एक्शन ले रहे हैं। अरे एक्शन लेना तो पहले दिन लेना चाहिए था। जब मोदी जी को पता नहीं लगा हमारे देश में कितना गलत काम हो रहा है, तब मोदी जी ने क्यों नहीं एक्शन लिया? नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद, हमारे साथ गिन्नी सैनी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से लगातार देश में जो एक माहौल बना हुआ है कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। जिस तरह से भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। गिन्नी जी भी लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया है उसके लेकर माफ़ी मांगे, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं सर? 10 दिन से ज़्यादा समय हो गया, भाजपा ने हम निष्कासित कर दिया, लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं सर, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए FIR अगर आप देखोगे तो हजारों लोगों के खिलाफ हो रखे हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पर गिरफ्तारी कहाँ होती है? ये तो एक लॉलीपॉप होता है देश की जनता को चुप कराने वाला, कि लॉलीपॉप मुंह में लो और चुप हो जाओ। तो आज सही मायने में देखा जाए तो नूपुर शर्मा ने जो हरकत की है, जो आपको पता होगा, जो उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में गलत अपशब्द बोले हैं, उसके बाद माफ़ी मांगना, ये तो सिर्फ एक दिखावा है। ये तो एक आपको पता होगा कि जो गल्फ कंट्रियों से, जो खाड़ी देशों से एक प्रेशर पड़ रहा है, ये उसका प्रभाव है। अदरवाइज अगर आप सोचो कि बीजेपी माफ़ी मंगवाए या बीजेपी निष्कासित करे, वो तो उनके DNA में नहीं है। बीजेपी वाले तो सीधी सी बात है, देश में नफरत बांटने का काम करते हैं, माफ़ी कब मांगते हैं। ये तो सिर्फ खाड़ी देशों से आपको पता होना चाहिए कि हमारा 53% एक्सपोर्ट, हमारे देश का 53%, 53% जो एक्सपोर्ट है वो खाड़ी देशों से होता है। आप ये बात बताइए, UAE से हमारा 26% का एक्सपोर्ट होता है। आज उस पर कितना फर्क पड़ रहा है? आप ये देखिए ना, हमारे प्रोडक्टों को बायकॉट किया जा रहा है। आज 53% एक्सपोर्ट का मतलब है कि देश के एक्सपोर्ट से जो कमाई होने वाली होती है, आधी से ज़्यादा कमाई हमारी सिर्फ मुसलमानी जो देश हैं उनसे होती है। पर ठीक है, लेकिन सर लगातार जिस तरह से छोटे छोटे देश हैं और भारत को धमकियां दे रहा है, बोला भारत सरकार से माफ़ी को कह रहा है कि माफ़ी मांगने के लिए, प्रवक्ता ने बयान दिया है सर। देखिए, बात छोटे या बड़े की नहीं होती, बात सम्मान की होती है। आप ये मत सोचिए स्प्रिंग बड़ा छोटा सा है, पर जब हम उसको उछालते हैं तो बहुत ऊपर तक जाता है। तो आज आप ये मत सोचो कि कोई देश छोटा है, वो 57 देश एक हैं। सबसे बड़ी बात है उनमें यूनिटी है। जो मुस्लिम देश हैं, जो पूरे खाड़ी देश हैं, उन लोगों ने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, ये ऑर्गेनाइजेशन का फैसला है। और अगर थोड़े समय तक इन्होंने यही सब कुछ किया कि मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, अंधभक्ति जो हमारे देश में नफरत बांटने का काम करते हैं, अगर ये लगातार ऐसी चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब विदेशों से हमारा बायकॉट होना शुरू हो जाएगा। आज तो सिर्फ खाड़ी देशों ने किया है, थोड़ी देर बाद आपको पता लगेगा कि एशिया की देश हमारा बायकॉट कर देंगे। श्रीलंका वाले भी बोलेंगे तुम दूर जाओ। प्रधानमंत्री कहते डंका बज रहा है सर, फिर कैसा डंका बज रहा है? देखिए, डंका कहीं नहीं बज रहा, डंका सिर्फ नेशनल मीडिया में बजता है। अगर डंका बजने की नौबत होती तो आज भारत का डंका बज रहा है, पर नेगेटिव वे में बज रहा है। मोदी जी के वहाँ पुतले फूके जा रहे हैं, उसको डंके के रूप में लोग देख रहे हैं। मोदी जी के नाम की होलियां जल रही हैं, उसको लोग डंके के रूप में देख रहे हैं। विदेशी प्रोडक्टों को उठा उठा के लोग बैन कर रहे हैं, उसको लोग ये सोचते डंका बज रहा है। अरे डंका किस चीज़ का? डंका तुमने ऐसा क्या काम करा है? अरे तुम्हारा तो अगर इतिहास भी लिखा जाएगा ना, याद रखना मोदी सरकार, आपका अगर इतिहास भी लिखा जाएगा तो इतिहासकार भी रो पड़ेंगे आपका इतिहास लिखते लिखते। आज इतना गंदा मोदी सरकार का इतिहास होगा, क्योंकि आज से पहले जितने इतिहास हुए हैं सब में लिखा गया कि ये मुगलों ने बनाया, ये अंग्रेजों ने बनाया। मोदी सरकार के इतिहास में लिखा जाएगा इन्होंने अंधभक्तों को बनाया। ये सोचने की बात है। प्रधानमंत्री से थर-थर कांपता है तमाम जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देख लिए, 56 इंच का सीना की बात करते हैं सर, उसके बावजूद 44 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। थर-थर कांपने वाले हमारी देश की सीमाओं में घुस के हमारे जवानों को मार जाते हैं, और मोदी सरकार उस समय शूटिंग करती है जंगलों में बैठ करके। आप ये बात कर रहे हो कि थर-थर कांपते हैं? अरे थर-थर तो सिर्फ अगर कुछ कांपता है तो आज हमारे देश का एक संविधान थर-थर कांप रहा है, जिसको बचाने की जरूरत है। हमारे देश का भाईचारा थर-थर कांप रहा है, जिसको बचाने की जरूरत है। हमारे देश में नफरत चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, उसको रोकने की जरूरत है। आप कह रहे हो कि विदेशी थर-थर कांपते हैं, हमारे देश से तो आज मोदी सरकार के सही मायने में देखा जाए तो थर-थर कांपने वाले जो हालात थे वो कांग्रेस के टाइम में होते थे, वो आपको दिखेंगे
किया इंदिरा गांधी के टाइम में, जब पाकिस्तान सही में थर-थर कांपा था और इतने सारे जवानों के उन्होंने घुटने टेकवा दिए थे, 74,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे, हथियार अपने सीमाओं के हमारे रख दिए थे। ये थी हमारी इंदिरा गांधी जी, ये थे प्रधानमंत्री। मोदी सरकार से कोई ना टापता। मोदी सरकार आज 4,000 गाँव बना लिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर, आप कांपने की बात कर रहे हो। आज चाइना की हिम्मत देखो ना, मोदी सरकार के होते हुए 4,000 गाँव बस गए। आज उनके लिए क्यों नहीं अंधभक्त बोलते? आप ये बात बताइए, क्यों नहीं हमारे देश के युवा जागते उस चीज़ के लिए विरोध करते? आज इनको विरोध करना है सिर्फ मुसलमानों का, जिससे एक देश का भाईचारा कमजोर हो रहा है, देश का व्यापार कमजोर हो रहा है, और अब तो सही मायने में देश की जो नींव है व्यापार की वही डगमगा चुकी है। पेट्रोल में मारामारी हो रही है। अमेरिका को जो एक पेट्रोल मिलेगा बैरल वो $2 का मिलेगा और भारत को $6 का मिलेगा। तो आप यहाँ से समझिए कि महंगाई की मार, कितना भेदभाव भारत के लोगों को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि तमाम कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सर ठीक है, मोदी जी के शासन में सर सब कुछ सही चल रहा है, विकास हो रहा है देश में। आप कह रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ गए। 3200 दंगे हो चुके हैं 5 साल में। मोदी जी के शासनकाल में, मोदी से का 8 साल का अगर आप रिकॉर्ड निकालोगे तो हिंदुस्तान में 3200 दंगे हो चुके हैं। उसको आप कैसे देखते हो? आज 45 साल की बेरोजगारी चरम सीमा पे, उसको आप कैसे देखते हो? आज हमारे देश में बलात्कार के मामले में आप गूगल पे डालोगे तो भारत नंबर 1 पे निकलता है, उसको आप कैसे देखते हो? आप ये कह रहे हो कि हमारे देश में मोदी सरकार अच्छा कर रही है। आज हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, भ्रष्टाचार, हर चीज़ चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। तो हमारे देश में अच्छा क्या है? क्या अच्छा हुआ? कश्मीरी पंडित प्लान के लिए मजबूर हो चुके हैं, आप उसको अच्छा देखते हो? अगर हमारे देश में कुछ अच्छा था तो वो कांग्रेस के टाइम में था। हमारे देश में कुछ अच्छा था तो इनसे अच्छा तो मुगलों के शासनकाल में था, जिन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए और ये बेचने का काम कर रहे हैं उसको भी लगातार। इनके शासनकाल में कुछ अच्छा नहीं है। इनके शासनकाल में सिर्फ एक अच्छा है कि आप मुंह पे उंगली रख के बैठे रहो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर यूएपीए की एक्ट की धाराएं लगा दी जाएंगी। जो आपको पता हो, कानपुर के अंदर मोहम्मद साहब की शान को बनाए रखने के लिए जब मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करे तो 40 मुसलमानों पर यूएपीए की धारा लगा दी गई, जो धाराएं आतंकवादियों पर लगती हैं। आप ये बताओ, मतलब आज लोकतंत्र में हमें विरोध करने का भी अधिकार नहीं है। हमारी जबान पे ताला लगा देंगे, हमारे होंठ सिल देगी मोदी सरकार। ये कहाँ की तानाशाही है? नहीं, लेकिन जिस तरह से 38 लोगों के नाम जो चुने हैं, बीजेपी ने कहा है कि ये प्रवक्ता है जो आगे जो अगर कोई भी धार्मिक डिबेट होते हैं उसमें ये लोग जाएंगे नहीं, अगर जाएंगे तो परमिशन लेंगे। तो सर इस तरह का सराहनीय कार्य है ना। ये तो एक नैतिक दबाव है। आप इस चीज़ को समझो, ये तो खाड़ी देशों का जो प्रेशर पड़ा है ये उस चीज़ का असर है। आप इसको यहाँ से मत देखो कि इन्होंने कुछ अच्छा करा है। इन्होंने अच्छा कुछ नहीं किया। अब तो इनको मजबूरी हो चुकी है रोक लगानी। अब तो अपने बंदों से खुद हाथ जोड़ जोड़ के विनती करेंगे, भैया अब दोबारा ऐसी स्पीच मत देना, देश में नफरत बांटने का काम मत करना, बहुत थूथू हो रही है, सारे व्यापार खत्म हो रहे हैं, हमारा देश मिट्टी में मिल जाएगा। ये चीज़ सोचने की बात है कि ये तो सिर्फ एक प्रेशर का असर है और कोई असर नहीं है। लेकिन लगातार से नुपुर शर्मा को तो निष्कासन हो गया, लगातार आप लोग मांग कर रहे थे। निष्कासन से क्या होता है यार? एक पर्चा टाइप कर दे, निष्कासन हो गया, निष्कासन हो गया। आज भी आप अगर जाकर के बैठोगे ना, नुपुर शर्मा आपको भाजपा कार्यालय में बैठी दिखेगी, नवीन जिंदल भाजपा कार्यालय में बैठ के गोलगप्पे खाते दिखेंगे आपको। आज भी आज वहां बैठ के रणनीति हो रही होंगी, दिल्ली इलेक्शन में क्या करना है, गुजरात में क्या करना है। आप कह रहे हो ये तो निष्कासन क्या है? एक पर्चा ही तो है, और क्या है? ये अंदर खाते तो ये सारे एक ही है। आपको क्या लगता है कि एक निष्कासन का मतलब क्या? अरे जेल में डालो तब हम मानेंगे तुमने निष्कासित किया। तुमने एफआईआर काट दी, ऐसे तो हजारों लोगों की एफआईआर कटी है। किसको बंद कर रही है पुलिस? किसको कर रही है पुलिस बंद? ये सिर्फ एक ड्रामा है, ये देश के लोगों को दिखाने के लिए। ये सिर्फ एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हम लोग जो है देखो एक्शन ले रहे हैं। अरे एक्शन लेना तो पहले दिन लेना चाहिए था। जब मोदी जी को पता नहीं लगा हमारे देश में कितना गलत काम हो रहा है, तब मोदी जी ने क्यों नहीं एक्शन लिया? मोदी जी को तभी क्यों यार जब खाड़ी देशों ने प्रेशर बनाया? ये चीज समझने की बात है। लगातार जो विदेश में जो भारतीय अधिकारी है उनको तलब किया जा रहा है, बहरीन तमाम जो खाड़ी देश के वहाँ राजदूतों को बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत सरकार माफी मांगे। सर किस तरह से? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भगा दिया गया। आप ये बात कर रहे हो? उनसे मीटिंग नहीं की गई, खाड़ी देशों में मीटिंग करने के लिए गए थे। और आज हमारे देश में वहाँ पे जो हमारे देश के भारतीय लोग काम करते हैं विदेशों के अंदर, उनको चुन चुन के नौकरी से निकाला जा रहा है। इसकी भरपाई कौन करेगा? आप बताइए। यहाँ के हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग जो बैठ के नफरत फैलाते हैं, उनका हर्जाना किन्हें भुगतना पड़ रहा है? विदेशों में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, वहाँ कतर में नौकरी करने के लिए, ओमान में नौकरी करने के लिए, आज उनको वहाँ से बायकट किया जा रहा है, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि नफरत का बदला वो भी नफरत से ले रहे हैं। अगर तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों को प्रताड़ित करोगे तो वहाँ हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। अरे ये कौन सा आप मोदी जी भारत को मजबूत बना रहे हो? आप तो भारत के लोगों की रोटी छीन रहे हो। हिंदुस्तान में आपने बेरोजगारी चरम पे कर दी, लोगों के धंधे खत्म कर दिए। एक जमाना था व्यापारी लोग घरों के अंदर मशीनें रखते थे नोट गिनने की, आज उनके गल्ले सिर्फ नोटों पे और सिक्कों पे सिमट के रह जाते हैं। आज एक गल्ला भी आप व्यापारी का खोलोगे तो आपको उसमें 10 के 5 सिक्के मिलेंगे, 50 के 2 नोट मिलेंगे। पूरे दिन का उनका गल्ला 200-250 का हो गया है। जो व्यापारी मशीनें लगाते हैं नोट गिनने के लिए, मोदी सरकार ने क्या छोड़ा? हिंदुस्तान के लोगों की रोटी तो खाई ली उन्होंने, साथ साथ में विदेशों में काम करने वाले, खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों की रोटी भी खाने का काम किया मोदी सरकार ने। प्रधानमंत्री तो सर लगातार सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सारे धर्म एक साथ है, सबका साथ उन्हीं का साथ हो रहा है। सिर्फ अडानी का उन्हीं का साथ हो रहा है, अंबानी का उन्हीं का साथ हो रहा है। जो इनके मीडिया के चैनल हैं, अंजना ओम कश्यप जैसे,
जो 300 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रहे थे, 50,000 की नौकरी करने वाले अमन चोपड़ा जैसे लोग, जिनके ऊपर धारें तो लगती हैं पर गिरफ्तारी नहीं होती, विकास उनका हो रहा है। आज हिंदुस्तान में और किसी का विकास नहीं हो रहा। तुम अपने आप को देखो, हमारे को देखो, अपने पड़ोस के बंदे को देखो, किसका विकास हुआ? वो आज भी साइकिल पे घूमता था। मोदी सरकार ने तो साइकिल पे घूमने वाले की साइकिल छीन ली। जो गाड़ी पे घूमता था वो बाइक पे आ गया, बाइक वाला साइकिल पे आ गया, साइकिल वाला पैदल आ गया। जो पैदल चलता था उसकी कमीज के बटन टूटे पड़े हैं। गरीबी की कगार में उसका ये हाल हो चुका है कि रोटी खाने को नहीं है लोगों के पास। तबका तो अभी नूपुर शर्मा के साथ ही खड़ा कह रहा है कि बयान सही दिया है। देखिए मेरी बात, एक छोटी सी बात सुनिए। आज मैं धर्म के मामले में कभी गलत नहीं बोलता। आज चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी धर्म के लोग हो, किसी भी देवता के बारे में, किसी भी गुरु के बारे में बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। कुछ लोगों ने शिवलिंग का मजाक बनाया, मैंने उनका भी विरोध किया। आप शिव जी के बारे में नहीं बोल सकते। आपको अगर देश में विरोध करना सरकारों का करो, आप भगवानों का विरोध नहीं कर सकते, आप गुरुओं का विरोध नहीं कर सकते। आप पैगंबर साहब के बारे में बोला गया, हमें उसका भी उतना ही दुख है जितना शिवलिंग के बारे में कोई अपशब्द बोलेगा तो हमें दुख लगेगा। क्योंकि हमारा देश धर्मों से नहीं चलेगा, हमारा देश राजनीतिक गतिविधियों से चलेगा, राजनीतिक नीतियों से चलेगा। आज हमारे देश को धर्म की राह पे लेके जाया जा रहा है। आपको इंदिरा गांधी का एक बयान याद होगा, आप देखना, आज के टाइम में बड़ा वायरल हो रहा है कि इंदिरा गांधी जी ने अपने व्यक्तव्य में कहा था, जिस दिन हमारा देश धर्म के मार्ग पे अग्रसर हो गया वो हमारे देश के लिए विनाशकारी स्थिति होगी। और आज वही विनाशकारी स्थिति है। लोगों के पास खाने को नहीं है, पर मंदिर का घंटा बजाने से रोटी नहीं मिलती मेरे भाई। मंदिर का घंटा बजाने से मन को शांति मिलती है, सिर्फ मन को शांति। पर आज हमारे मनों में इतनी उथल पुथल मच चुकी है, हम मंदिर के घंटा बजाएं या घंटे को सर पे मारे, हमारे मन में शांति नहीं आती। क्योंकि जब पेट खाली होते हैं ना तो भजन भी नहीं होते। आखिरी और अहम सवाल लेंगे, जिस तरह से कंगना रनावत कह रही है कि अगर किसी से दिक्कत है आपको तो कोर्ट जाइए। ये कोई अफगानिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है। सबसे पहले तो इसको अफगानिस्तान भेजो। ऐसे जितने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी है ना, जिनको मोदी सरकार ने पालतू बना के रखा हुआ है अपना प्रमोशन करने के लिए, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री, कंगना रनावत, अमिताभ बच्चन, ये वो लोग हैं जिन्होंने बुढ़ापे में अपनी मिट्टी ब्लीड करी है सिर्फ एक मोदी सरकार का पक्ष रखने के खातिर। आज ये बात सोचिए आप, आज इनको पेट्रोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज अमिताभ बच्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता, आज अनुपम खेर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के बाहर निकाला जा रहा है। कहाँ है मोदी सरकार? अरे 1979 में भी पलायन हुआ तो तुम्हारी सरकार थी समर्थन वाली, और आज भी तुम्हारी सरकार। ये पहली सरकारें देखी हैं जो फिल्मों का प्रमोशन करती हैं, देश के मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकारें बनती हैं। हम तो पहली देख रहे हैं जो हीरो के बगल में खड़े होकर योगी जी बोलते हैं पृथ्वीराज चौहान फिल्म देखो, क्योंकि इसमें हमारा व्हाट्सएप का ज्ञान दिखाया गया है, उसमें गलत दिखाया गया। आप ये चीज बताइए, मोहम्मद गौरी पहले राजपूत थे। देखिए मेरी बात सुनिए, राजपूत सभी वीर होते हैं, राजपूतों के खून में वीरता होती है, पर आप उसकी नुमाइश नहीं कर सकते, आप उसे गलत तरीके से प्रोपेगेंडा नहीं दिखा सकते। आज जितने भी राजपूतों ने लड़ाइयां लड़ी हैं तो बहुत जीते भी हैं, बहुत हारे भी हैं, बहुत मुगल बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको कोई हरा नहीं सका। ये बात आप छोड़ दीजिए, वीरता खून में होती है आदमी के, वीरता जात में नहीं होती। ये बात क्या चाह रहे हैं फिर नूपुर शर्मा के साथ क्या किया जाए? सर कुछ नहीं किया जाए, हम क्या कहेंगे? करने वाला संविधान है, करने वाला कोर्ट है, करने वाला हमारे देश निष्कासित कर दिया, फिर भी आप लोग आवाज उठा रहे हैं। निष्कासित करने से कुछ नहीं होता, FIR होने से कुछ नहीं होता। हजारों लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। आज गिरफ्तारी की मांग करते हैं, अगर ये गिरफ्तारी की मांग नहीं हुई तो जंतर मंतर पे आपने देखा होगा प्रोटेस्ट चल रहा है नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए। ये प्रोटेस्ट हिंदुस्तान की गली गली में चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने का। तो ये थे हमारे साथ गिनी सैनी जी, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। लगातार जिस तरह से ज्ञानवापी का मामला हुआ है, तमाम मुद्दे पे अपनी राय रखते हैं। जिस तरह से कंगना रनावत हो या नूपुर शर्मा, तमाम लोगों के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, इसको लेकर के गिनी जी का कहना है कि FIR तमाम जगह हो जाते हैं, निष्कासन करने से कुछ नहीं होगा। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये लोग प्रदर्शन और इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।